नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्जाम इन्फो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस महीने यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। और इसमें आप सबको पता है कि 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 21 का प्री एग्ज़ाम प्रस्तावित है और इसमें किसी भी परिप्रेक्ष्य में इस परीक्षा के टलने के चांसेज नहीं हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो भी परीक्षार्थी इसके लिए चैनल से जुड़े हुए परीक्षार्थी स्पेशली जो भी इसके लिए अप्लाई किए हैं वो अपनी तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और उनके रिक्वेस्ट पे एक 20 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पे शेयर किया जाएगा ताकि वो अपनी तैयारी को अंतिम धार दे सके। साथ ही दोस्तों, दूसरी जो यूपी ट्रिपल एससी है उसके भी बहुप्रतीक्षित लोअर पीसीएस 2019 का मेंस एग्जाम 21 अक्टूबर को रखा गया है, प्रस्तावित है और इसके भी टलने के कोई चांस नहीं है, जैसा कि अपने सोर्सेस से पता चल रहा है। तो इस एग्ज़ाम को भी जो बचे हुए दिन हैं, बहुत दिन अब तो नहीं रहे, 16 से 17 दिन है, तो इसमें आपको क्या करना होगा ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपको लोअर पीसीएस 19 मेंस एग्ज़ाम को के बारे में बताया जाए। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा और नहीं पता तो थोड़ा इसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इस परीक्षा में आपको 2 पेपर होंगे और डेढ़ घंटे 1 आवर 30 मिनट के दोनों पेपर्स होंगे। और पहले पेपर में आपको जो है रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और 75 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के होंगे। तो जो भी अभ्यर्थियों का रीजनिंग अच्छा है तो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा और जिनके लिए जो जीके और जीएस के पार्ट्स जो अच्छे हैं, जनरल नॉलेज के पार्ट अच्छे हैं, जनरल अवेयरनेस के पार्ट अच्छे, उनके लिए ये पेपर काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इसमें करंट अफेयर्स भी काफ़ी रहेंगे और स्टैटिक भी काफ़ी रहेंगे। तो ये एक लेवल का पेपर होगा, जैसा कि आयोग ने बोला भी है कि थोड़ा सा प्री से इसका लेवल अप होगा। तो आप ये ना समझें कि इसका रीजनिंग जो है बैंक पीओ की तरह होगा, उससे काफ़ी इजी रहेगा, बट इतना भी इजी नहीं रहेगा कि आप इजीली इसको स्कोर कर सकें। तो रीजनिंग के लिए बेटर है आप बैंकिंग से रिलेटेड के बजाय आप यूपी ट्रिपल एससी में जितने रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं लास्ट जितने भी विगत परीक्षाओं में, उनको एक बार ज़रूर देख लें। और अब इस लास्ट मोमेंट में आपको वल्नी लूसेंट के और साथ ही जो यूपी ट्रिपल एससी की यूथ कंपटीशन की बुक आती है दोस्तों, उनसे जो पेपर आए हुए हैं उनको ज़रूर देखें। करंट को छोड़ दें, करंट के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा और आप इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे और पूरे यूट्यूब में आपको करंट अफेयर्स की भरमार पड़ी है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। दोस्तों, जो सेकंड पेपर आपका होगा वो पेपर में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है 75 क्वेश्चन के और 75 क्वेश्चन में से साइंस और अंक गणित का पार्ट है, एरिथमेटिक का पार्ट है। और इस पार्ट में साइंस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, नियर अबाउट 45 से 50 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे दोस्तों। तो जिनके भी साइंस के क्वेश्चन अच्छे से तैयार है उनके लिए प्लस रहेगा इस बार इस एग्ज़ाम में। और इसके लिए आप वन लाइनर अब देखें, अब ज़्यादा इसको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी की तरफ से जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार देख लें। हो सके तो लूसेंट के साइंस का एक अलग से बुक आया है, उसके सारे बॉक्स को पढ़ जाएं। वानी एक पब्लिकेशन आती है, इसमें से भी आप जो साइंस की पोर्शन है उनको आप देख सकते हैं और इस तरह की और भी यूथ कंपटीशन के साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन उनसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप सबको बता दें कि इस एग्ज़ाम में एटलीस्ट आपको 70% स्कोर करना ही होगा। 70% अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। और इसके लिए आपको ये भी बता दें कि इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/3 नहीं है, 1/4 है। तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी स्कोर 40 to 50% तक हो रहा है तो बेटर है आप रिस्क लें और इसको अपना अप्रोच अच्छे तरीके से करें। तो ये रही दोस्तों लोअर पीसीएस 19 की स्ट्रेटेजी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके सभी कैंडिडेट ने इच्छा जाहिर की है, यूपी पीसीएस 21 प्री एग्जाम की स्ट्रेटेजी। दोस्तों, 20 डेज बचे हैं और इस एग्जाम के लिए 7 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े थे। दोस्तों, इसके लिए जो पहली स्ट्रेटेजी है कि आप अपने सेकंड ऑप्शन मतलब सेकंड पेपर ऑप्शन कह रहे हैं, सेकंड पेपर जो है आपका उसको भी इग्नोर ना करें। बहुत लोग इस समय क्या करते हैं कि अपना GS1 वाला जो फर्स्ट पेपर जो कि वैल्यूएबल है, जिस पे आपके स्कोरिंग को तय किया जाता है, उस पर ज़्यादा
ध्यान देते हैं, और सेकंड जो सीसेट का पेपर है उसको वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बेटर है कि आप सीसेट को भी थोड़ा सा ध्यान दें, स्पेशली कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चनों पे ध्यान दें, हिंदी को अपना तैयार कर लें, और साथ ही जो रीजनिंग बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार कर लें। तो ये आपके लिए प्लस रहेगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप 33% ही स्कोर ना कर पाएँ। तो दूसरी जो दोस्तों जो GS1 का जो पार्ट है, जिसमें कि आपका स्कोरिंग काउंट किया जाता है, उसमें एटलीस्ट आप कोशिश करें कि 95 प्लस जरूर आपके क्वेश्चन सही हों। 100 के अगर आसपास अगर सही होते हैं, 105 चले जाते हैं, तो आप पूरी तरह से अपने को सेफ समझेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से बात करें दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको 1/3 निगेटिव है। जैसे लोअर में 1/4 था, बट इसमें 1/3 है, और 1/3 का मतलब होता है कि आप बड़ी कैलकुलेटेड हिसाब से रिस्क लें। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक सही क्वेश्चन आउट हो जाता है। तो ये बहुत गेम चेंजिंग होता है। अब 20 डेज में आप करें क्या दोस्तों? अगर आपने 60 साइनोपिस बनाया हुआ है, कोई 60 नोट बनाए हुए हैं 30-40 पेज के, तो बेटर है उसको बार बार रिवाइज करें। अगर ये भी नहीं किया हुआ है तो आप वाणी पब्लिकेशन के जितने बॉक्सेज हैं उनको एक बार देख लें, साथ ही लूसेंट के जितने बॉक्सेज हैं उनको रिवाइज करें, और साथ ही नॉट बट लेस्ट जो भी वार्षिकांक है, आप वार्षिकांक किसी का भी ले सकते हैं दोस्तों। वार्षिकांक में जैसे कि घटना सार हो गया, घटना चक्र हो गया, या प्रतियोगिता दर्पण का भी वार्षिकांक आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको पूरे साल का करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको पूरे साल के बजाय अगर आप जनवरी से भी लेकर के सितंबर तक का करंट अफेयर कवर कर जाते हैं तो ये आपको काफ़ी प्लस पॉइंट देगा दोस्तों। अब एक चीज़ और है कि करंट अफेयर में क्या पढ़ें, तो बेटर है कि अगर आपने अभी तक भी अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर नहीं देखे हैं, स्पेशली 5 से 10 ईयर, अगर 5 ईयर 17-18 से भी अगर आपने पेपर को देखा होगा तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट 5-6 साल का पेपर जरूर देख के जाएं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पांचवी जो बात है दोस्तों कि यूपी पीएससी ने जितने भी विगत 5-6 महीने में दूसरे एग्जाम का भी जो भी जीएस का पेपर कराया है उनको भी आप जरूर देख लें। उनमें से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल पीसीएस के पेपर से ही रिपीट होते हैं, उनसे भी रिपीट होते हैं। जैसे बीओ के एग्जाम हो गए या दूसरे भी अन्य जितने भी अभी रिसेंटली जितने एग्जाम हुए हैं, आप उनके जीएस के पोर्शन वाले क्वेश्चनों को जरूर देख लें और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों एक बात और, बहुत सारे लोग बोलते हैं टेस्ट सीरीज लगाया जाए। टेस्ट सीरीज लगाना आपको कॉन्फिडेंट देता है, बट इस सिचुएशन में जब आपके पास बहुत समय नहीं है तो ये आपके एक बहुत बड़े टाइम को भी कंज्यूम करता है। मेरी राय ये है कि अगर आपने कुछ टेस्ट सीरीज कर लिए हैं तो बेटर है टेस्ट सीरीज के बजाय आप अपनी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, स्पेशली करंट अफेयर कैसे क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल बेस्ड आते हैं, या जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की पिछले एक साल में उनको कवर करते जाएं, खेल कूद से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको देखें। तो ये सब चीज़ों को आप कवर कर जाते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित जरूर हो जाएगी दोस्तों। अब किस पोर्शन को आपको ज़्यादा फोकस करना है, मेरी माने तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत ज़्यादा अब ध्यान देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी टाइम जाता है, बहुत डिटेल में पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। ओनली टू द पॉइंट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, किस वायसराय ने क्या किया, क्रोनोलॉजी हिस्ट्री का आप देख लें। सेम में पॉलिटी के सारे आर्टिकल को एक बार देख लें, किस पार्ट से रिलेटेड क्या मैटर है। रिसेंटली जितने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं 8-10 उनको देख लें। ज्योग्राफी में आप देशों की राजधानियाँ, मुद्राएं, अब ये सब देखने का टाइम है। जितनी हवाएं, ट्रेड विंड जो होते हैं, समुद्री धाराएं कौन से महासागर में किधर से चलती हैं, ये सब चीज़ों को अब थोड़ा गौर करें। मिनरल्स के जो डाटाज हैं उनको देखिए, एग्रीकल्चर डाटा को देखिए, सेंसस के कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी देखा हुआ है उनको एक बार रिवीजन करें। दोस्तों साइंस और इन्वायरमेंट पे स्पेशली फोकस रखें, क्योंकि इनके क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। तो बेटर है वन लाइनर फॉर्मेट में, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल रहा है, आप काफ़ी समझदार हैं हमें पता है, और नहीं है तो जो भी मैंने बताया उसको ज़रूर ध्यान लें। वानी के साइंस के इशूज एंड जो भी वन लाइनर फॉर्मेट में लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको देखते जाएं। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं और इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे सर्च डालेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जब भी खाली मिले आप ईयरफोन लगाएं और अपना इन चीज़ों को सुनते रहें। तो साइंस और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझ लीजिए कि आप 40 के आसपास टच कर जाएंगे। पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके काफ़ी ईजी रहते हैं, थोड़ी सी ध्यान दें तो ये क्वेश्चन आपको सफलता की तरफ बढ़ाएंगे। करंट अफेयर का पार्ट नियर अबाउट 50 के आसपास रहता है दोस्तों।
और ये गेम चेंजिंग होता है। और करंट अफेयर पे फोकस करने के लिए आप विभिन्न पत्रिकाओं को देखें, एटलीस्ट 2 मैगजीन का ईयरली वार्षिकांक जरूर कवर कर जाएं। साथ ही जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ करंट अफेयर हैं उनको भी देखते रहें, और इसमें ये आपको सफलता की तरफ बढ़ाएंगे। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू ऑल द बेस्ट।